हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं शोध सिंधु के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार यूजीसी जून 2024 का जो नेट का एग्ज़ाम आया था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और शोध सिंधु किससे जुड़ा हुआ है, ये क्या काम करता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। शोध सिंधु कंसोर्टियम फॉर HEE रिसोर्सेज, और ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। और इसको क्या है, कौन इसकी देखभाल कर रहा है या कौन इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इनफ्लिबनेट सेंटर है, यानी जब हम स्वयं के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे भी आपका कौन इसको कंडक्ट कर रहा है, इनफ्लिबनेट सेंटर। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स सेंटर कहाँ पे है? ये गांधीनगर में है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको। तो ये इसको क्या कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको क्या किया है, इसको एक प्लेटफॉर्म दिया है आपके शोध सिंधु को। अब शोध सिंधु है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इनिशिएटिव किसका था डेवलपमेंट करने का, और इसके बारे में सब किसने राय दी। तो रिकमेंडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, यानी क्या है, पहले आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी है उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD बोला जाता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिकमेंड किया गया था एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कि हमें एक शोध सिंधु जो है उसको बनाना चाहिए। तो ई शोध सिंधु क्या है आपका, मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स। इसमें कौन कौन से 3 कंसोर्टिया को लिए गए हैं? यूजीसी, इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट, INDEST, AICTE कंसोर्टियम। अब हम देखते हैं कि शोध सिंधु जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने शोध गंगा के बारे में बात की, तो वो क्या प्रोवाइड कराता है आपको, जितनी भी आपकी डिजिटेशंस हैं आपके MPhil की और जितना भी PhD का थीसिस है वो प्रोवाइड कराता है। फिर हमने बात की शोध गंगोत्री के बारे में, तो वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, सिनॉप्सिस प्रोवाइड कराते हैं। अब शोध सिंधु क्या प्रोवाइड कराता है, ये क्या है, 10,000 कोर ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल्स and several bibliography, citations and factual databases in different disciplines from a large number of publishers and aggregators to its member institution। यानी जितने भी इसके member institution हैं उनके peer review जो जर्नल्स हैं, जो बिब्लियोग्राफी है, जो साइटेशंस है, जो फैक्चुअल डेटाबेस हैं, उन सभी को ये आपको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इसको कंटेंट है या फिर जितने भी जो आपके साइटेशंस हैं, जो बिब्लियोग्राफी है, वो सब प्रोवाइड करा रहा है। तो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, और ये सारे कौन से होने चाहिए, कवर्ड अंडर 12B एंड F सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट। यानी यूजीसी का जो 12B और जो सेक्शन है उसके अंडर ये इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, चाहे उसमें आपका वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कंसोर्टिया फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट, जिसमें बिब्लियोग्राफी होगा, एंड फैक्चुअल डेटाबेस टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट अ लोअर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। उच्च शिक्षा ई संस्थानों के लिए कंसोर्टिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक संस्थानों को कम सदस्यता दरों पर पूर्ण पाठ ग्रंथ सूची और तथ्यात्मक डेटाबेस सहित गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। क्या है कि आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स चाहिए और आप क्या कर रहे हैं कि आपको उसी से रिलेवेंट और भी ज़्यादा आर्टिकल्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बिब्लियोग्राफी जो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, शोध सिंधु पर आपको मिल जाएगी। सेटिंग अप ई शोध सिंधु। अब इसकी जो ई शोध सिंधु, इसकी स्थापना कैसे हुई है, कंसोर्टिया फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज बाय अयूजमेंटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग activities and services offered by 3 MHRD funded कंसोर्टिया। 3 MHRD वित्त पोषित कंसोर्टिया द्वारा दी जाने वाली गतिविधियों और सेवाओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा ई संस्थान के लिए कंसोर्टिया इसमें दिया गया है। डेवलप अ फॉर्मिडेबल कलेक्शन ऑफ ई जर्नल्स, आर्चीव्स एंड ई बुक्स ऑन परपेचुअल एक्सेस बेसिस। अब इसमें ई जर्नल हो गए, ई जर्नल अभिलेखागार हो गए, ई पुस्तकें हो गई, इनका क्या है, एक
दुर्जेय संग्रह विकसित करना है। यानी आपके ई जर्नल्स हैं इस जिसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, काफ़ी ई जर्नल आर्चीव्स हैं, या फिर आपकी ई बुक्स है जो आपको कहीं पर नहीं मिलती है, उसको एक्सेस करना पड़ता है आपको पेमेंट करके, तो वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके कंटेंट है ये कहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ई शोध सिंधु पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। मॉनिटर एंड प्रोमोट यूजेस ऑफ ई रिसोर्सेज इन मेंबर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया थ्रू अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में सदस्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में ई संसाधनों के उपयोग की निगरानी और भी ज़्यादा क्या है बढ़ावा देगा। अब इसमें क्या है, ई शोध सिंधु क्या करेगा, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, तो वहाँ पर क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएगा अपने ई रिसोर्सेज को से रिलेटेड, और ई रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए। प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन लाइक ई बुक्स एंड ई जर्नल्स टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये सभी जितने भी आपके शैक्षणिक संस्थान हैं उनके जो भी इसके ई शोध सिंधु के जो भी सदस्य होंगे उन सदस्यता आधारित विद्वतापूर्ण जानकारी देगा, जिसमें क्या होंगी, ई पुस्तकें होंगी और ई पत्रिकाएं भी इसमें शामिल होंगी। और प्रोवाइड एक्सेस टू स्कॉलरली कंटेंट अवेलेबल इन ओपन एक्सेस थ्रू सब्जेक्ट पोर्टल्स एंड सब्जेक्ट गेटवेज। ये विषय पोर्टल और विषय गेटवे के माध्यम से खुली पहुंच में उपलब्ध विद्वतापूर्ण सामग्री तक पहुंच कराएगा। यानी ओपन एक्सेस क्या है कि जिन जर्नल में आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, जिन पेपर्स के लिए, उनको ओपन एक्सेस बोलते हैं। तो ये ओपन एक्सेस जो है ये भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपके ई शोध सिंधु पे मिल जाएंगे। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट पोर्टल और सब्जेक्ट गेटवेज के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं, अपनी विषय सामग्री को इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिज डिजिटल डिवाइड एंड मूव टूवर्ड्स एन इंफॉर्मेशन रिच सोसाइटी। डिजिटल विभाजन को पाटना और सूचना समृद्ध समाज की ओर बढ़ाना भी इसका क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है। यानी क्या है कि जो भी आपके अभी तक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या फिर जो भी अदर जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है ई रिसोर्सेज से अभी अवगत नहीं है या ज़्यादा वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रही है, तो इस विभाजन को क्या है कम करना भी इसका क्या एक मुख्य उद्देश्य है। प्रोवाइड एक्सेस to selected e-resources to additional institutions including open universities and MHRD funded institutions that are not covered under existing consortia। मुक्त विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित संस्थानों सहित अतिरिक्त संस्थानों को ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना जो मौजूदा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी अभी तक जिन्होंने भी शोध सिंधु क्या है अभी तक उसकी सदस्यता नहीं ली है, तो उनको भी इसमें शामिल करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है, और उनको भी ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, और जो मुक्त विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो उसको क्या करेंगे, इसके लिए फंड प्रोवाइड करेंगे। इसमें इसका एक मुख्य उद्देश्य है। Take up additional activities and services that requires collaborative platform and are not being performed by existing consortia। अतिरिक्त गतिविधियों और सेवाओं को अपनाना ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए सहयोगी मंच की आवश्यकता होती है और मौजूदा संघ द्वारा ये नहीं की जा रही है। यानी जो आपके कंसोर्टिया उसके द्वारा जो एक्टिविटीज नहीं की जा रही क्योंकि उनके पास क्या है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनके लिए भी क्या है एडिशनल एक्टिविटीज और सर्विसेज प्रोवाइड कराना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। Moving toward developing a national electronic library with electronic journals and electronic books as its major building blocks। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों को इसके प्रमुख निर्माण खंडों के रूप में शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में इसको आगे बढ़ाना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट किए जाए इंडिया की, जिसमें सारे जर्नल्स जो हैं वो उसमें शामिल हो, और जिसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं यानी ई बुक्स आपकी हैं वो उसमें शामिल हो, ताकि जितने भी भारत के इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आपके कॉलेजेस हैं, जो आपके क्या है यूजीसी के सेक्शन के अंडर आते हैं, तो वो क्या है उनको ये ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए ई डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब ई रिसोर्सेज की बात करते हैं कि ये किस तरीके से ई रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स, इसके बाद डेटाबेसेस के आधार पर भी इसमें जो है आप सर्च कर सकते हैं।
A to Z लिस्ट के हिसाब से भी, यानी सीक्वेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप नए से पुराने आर्टिकल्स के बेसिस पे भी यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपको सोशल साइंस से रिलेटेड चाहिए या आपको क्या है साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। पब्लिशर वाइज भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कि ये इसको किसने पब्लिश किया है, आपके स्कोपस से रिलेटेड है या फिर आपके जो यूजीसी केयर लिस्ट है उससे रिलेटेड है, तो जितने भी पब्लिशर्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। कलेक्शन वाइज भी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। AICTE रिकमेंडेड बुक्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी। तो ये है छोटा सा टॉपिक जो क्या है शोध सिंधु के बारे में। तो शोध सिंधु बेसिकली एक छोटी सी क्या है पहल है गवर्नमेंट की कि जितने भी जर्नल्स है, जितने भी ई बुक्स है, वो आपको एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में एक जगह ही सब कुछ मिले। और इसमें क्या है कि जो इसको फंड कर रहा है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या जो इसकी इनिशिएट किसने लिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इनिशिएट किया है। और इनफ्लिपनेट सेंटर जो है वो इसकी क्या कर रहा है, इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है 2-3 चीज़ें। और ये शोध सिंधु किससे जुड़ा हुआ है, आपके जर्नल से, पीयर रिव्यू और बिब्लियोग्राफी से जुड़ा हुआ है, साइटेशन हुआ है और फैक्चुअल डाटाबेस से जुड़ा हुआ है। तो ये था छोटा सा टॉपिक शोध सिंधु पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।